साथियों नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं नेशनल बहुजन टीवी। इसमें मौजूद हैं प्रयागराज के करछना विधानसभा के ग्राम सभा मंदौली में और यहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं मेजा के शानदार विधायक माननीय संदीप पटेल जी। तो आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। इस समय जिस तरह से मैं देख रहा हूं पूरे प्रदेश और पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, साथ ही साथ मधुशाला खोली जा रही है और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं संदीप पटेल हूँ, मैं मेजा का विधायक हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से त्राही त्राही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ने झूठे नारे दे करके, झूठे आश्वासन दे करके उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करके सरकार बना लिया। डबल इंजन की बात करने वाले लोग, दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, नौकरी का कोई इंतज़ाम नहीं है, आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी समाज को आपस में लड़ाकर, जाति को जाति से लड़ाकर, धर्म को धर्म से लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता बनाना चाहती है। लेकिन गांव का किसान गरीब जिस तरह से खाद के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, जिस तरह से नौजवान रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, अब इस प्रदेश की जनता, गांव का गरीब और किसान और नौजवान अब इंतज़ार करने वाला नहीं है, बल्कि वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि कितना जल्दी समय आए और हम उत्तर प्रदेश में भाजपा जैसी झूठी सरकार को हटा करके पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। बिना उनके मुख्यमंत्री ना महंगाई ख़त्म हो सकती है, न नौकरी का इंतजाम हो सकता है और न कोई भी अच्छा इंतजाम हो सकता है, न प्रदेश विकास के रास्ते पे जा सकता है। इसलिए पूरे प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो क्या चाह रहे हैं? क्या लगता है कि 2027 में आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, तो क्या उसमें आप लोग किस तरह से जनता के बीच जाएंगे? क्या उसमें आपका योगदान रहेगा? किस तरह से आप वोट को मांगेंगे? क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, बिना चप्पल वाले को जहाज़ से चलाएंगे। पूरे गांव के लोग जान गए, न 2 करोड़ नौकरी का इंतजाम है, न 15 लाख रुपए का इंतजाम है, न खाद का इंतजाम है, न बिजली का इंतजाम है, न स्कूल का इंतजाम है। पाठशाला बंद हो रही है, मधुशाला खुल रही है। इसलिए गांव के लोग बहुत दुखी हैं। मुद्दों का अंबार है। भारतीय जनता पार्टी को लोग 1 मिनट भी देखना नहीं चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जिस तरह से अगर हम प्रदेश में पूरे या तो फिर देश में कहीं भी देखें तो हर कोने में पशुओं का बहुत बड़ा आतंक आ गया है, जिसमें किसानों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो इन पशुओं को बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आवारा पशु हैं जो कि किसान की फसलों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो गौशाला बनाई गई है, ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता संरक्षित पशु तस्कर हैं। ये गौशाला के नाम पर उसका व्यापार कर रहे हैं। अगर जिस दिन इसकी जांच हो जाएगी, इससे बड़ा भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर कोई नहीं होगा। इससे बड़ा भ्रष्टाचार, करप्शन आज तक कोई नहीं हुआ होगा। गौशाला के नाम पर सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। पूरे जानवरों को, किसान दिन भर खाद के लिए सड़क पर लाइन लगाता है और रात भर खेतों की तकवारी के लिए लाइन लगाता है। पूरी तरह से किसान टूट चुका है। आय 2 गुना कहने वाली सरकार आय तो 2 गुना नहीं कर पाई है, लेकिन खाद की कीमत 2 गुना हो गई, बिजली की कीमत 2 गुना हो गई, महंगाई कई गुना बढ़ गई है। इसलिए कोई रास्ता नहीं है सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को बदलने के अलावा। जिस तरह से आपके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम पीडीए की तहत हम जनता के बीच जाएंगे, जनता से अपना एक सवाल करेंगे कि जनता क्या इस समय जो आगामी जो चुनाव है उससे अगर मैं पिछले बात करूं तो उसमें जो जनता है 10 साल कुढ़ रही है, वो समस्याओं का सामना कर रही है। तो उसमें किस तरह से आप समाज के बीच जाएंगे? क्या उसमें आपका सवाल रहेगा? क्या योगदान रहेगा जनता के बीच, जो कि आप जनता के बीच जाएंगे तो उन सब सवालों को जनता पूछेगी तो उसका क्या जवाब होगा आपके पास? पूरे प्रदेश की जनता संविधान का प्रदेश चाहती है, संविधान बचाना चाहती है, लोकतंत्र चाहती है, गांव और गरीब का भला चाहती है, गांव के अंतिम पावदान पर चेहरे पर मुस्कान चाहती है। आज की तारीख में मैंने बता दिया कि सवाल का अंबार लगा हुआ है। गांव की जनता त्राही त्राही कर रही है, वो तारीख का इंतजार कर रही है कि इतना जल्दी तारीख मिले और उत्तर प्रदेश की सरकार बदलकर पीडीए के महानायक को मुख्यमंत्री बनाएं। जिस तरह से आज एक बहुत ही बेस्ट एक व्याख्यान आया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है, इस पर भी बहुत गहराई से इसका मंथन होगा कि कुछ लोग झूठे तरह से राशन ले रहे हैं।
इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है प्रदेश को भ्रमित करने के लिए। कभी वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करेंगे, कभी डिलीटेड की मोहर लगाएंगे, अब SIR ला दिए हैं। इनके पास आम जनता का कोई मुद्दा नहीं है। जनता के दम पर ही सरकार बना नहीं सकते हैं, इसलिए केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए नए नए विषय उठाते रहते हैं। तो जिस तरह से अभी आप PDA की बात कर रहे थे कि हमारी PDA जो है वो जनता के बीच जाएगी, जनता के सुख दुख की बात करेगी, और अभी हम बाढ़ प्रकोप देखें जिसमें हमारा प्रयागराज जो है बहुत ज़्यादा जलमग्न था, इसमें आपका क्या योगदान रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर समाजवादी कार्यकर्ता गांव-गांव जा कर के आम आदमी की मदद करने का पूरा प्रयास किए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कोई व्यक्ति कहीं नज़र नहीं आए और पूरे समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जितना संभव था अपने संसाधन से, आपने कोरोना के समय देखा होगा, जब भी प्रदेश और देश में आपदा आई है, समाजवादियों ने हमेशा आगे बढ़ कर के गाँव और गरीब की मदद करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह उपस्थित हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं गंगा पार की शेरनी कही जाने वाली विधायिका, प्रतापपुर की विधायिका रिजमा यादव जी। तो आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। विधायक मैं प्रतापपुर रिजमा यादव जी। जिस तरह से इस समय प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में त्राही त्राही हो रही है, जनता बहुत परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बहुत अधिक है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहती हूँ जिसमें इस समय जो सरकार है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में कहें हमारी डबल इंजन की सरकार है। 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ कहाँ गई नौकरी? 15 लाख रुपया देने का सब किसानों गरीबों से 100 रुपया के खाता खुलवा लिए। 100 रुपया तो चला गया, मतलब 15 रुपया नहीं आया जी। जिस तरह से अभी हमारे प्रयागराज में बहुत ज़्यादा बाढ़, वैसे तो पूरे प्रदेश में बाढ़ का एक प्रकोप था, उसमें पूरी जनता, यहाँ गांव की जनता हो या फिर शहरी जनता हो, हर जगह बाढ़ का बहुत बड़ा प्रकोप था। तो उसमें आपके पार्टी का क्या सहयोग रहा है? हमारे पार्टी समाजवादी पार्टी के, भाजपा के तो कहीं दिखाई नहीं पड़े। जहाँ भी आप देखें मेरे फूलपुर विधानसभा में, चाहे लीलापुर रहा हो, चाहे कोटवा रहा हो, चाहे जमनीपुर रहा हो, चाहे बदरा रहा हो, चाहे सोनौटी रहा हो, हर समाजवादी के लोग खड़े हुए थे और नाव हम लोग ने लगवाया। हम लोग जो सुविधा दे पाए अपने से किए। समाजवादी के तो हर पल पे खड़े हुए मिले। ये तो खाली कागज पर बोलते हैं कि हम बाढ़ में ये इंतजाम कर दिया, वो इंतजाम एक भी नहीं हुआ। जब कुंभ में नहीं हुआ, इतना बड़ा कुंभ का मेला, मुख्यमंत्री जी डबल इंजन की सरकार 6 महीना पहले से दावत दे रहे थे कि आइए नहाने, आइए प्रयागराज, आइए प्रयागराज। आपने तो 3 करोड़ बुला लिया, इंतजाम 50 लाख के रख के, हजारों लोग मर गए कुंभ मेले में। ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप आगामी 2027 के चुनाव में क्या प्लान है आप लोगों का? किस तरह से आप अपनी सरकार बनाएंगे? उत्तर प्रदेश के 2027 में सारे नौजवान सब इंतजार कर रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी का जवाब देंगे। आज जो नौकरी जो सरकारी, जहाँ रेलवे हो, जहाँ हवाई अड्डा हो, जहाँ भी आप देखें सभी सरकार बेच रही है, तो 2 करोड़ नौकरी देगी तो कहाँ से देगी? डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। अब 2027 में समाजवादी पार्टी के सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे अखिलेश यादव बनेंगे, तब वो नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और जो किसानों का नौकरी के साथ साथ रोजगार भी देंगे, तब गरीबी दूर होगी। पिछले सत्रों में 5 साल माननीय मुख्यमंत्री जी आपके अखिलेश यादव जी रहे हैं, उसमें उनका क्या योगदान रहा है? जनता के बीच किस तरह से काम किए हैं वो तो आप जनता से पूछिए कि कितना योगदान था। आज उत्तर प्रदेश में करोड़ों का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों जान, एक्सीडेंट होता था डर के मारा कोई हाथ नहीं लगाता था, करोड़ों जान बचाए। 108 रहा हो, 112 रहा हो, लैपटॉप रहा हो, कन्यादान विद्या रहा हो, जो भी समाजवादी ने जितना काम, हाईवे रहा हो, मेट्रो रहा हो, उत्तर प्रदेश में 5 साल में जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने काम करके दिखा दिए। ये सरकार अब कितनों करते रहे तो पूर्व मुख्यमंत्री के बराबर नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज यमुना पार के महासचिव इंजीनियर जगदीश यादव जी। तो आइए उनसे कुछ जानना चाहेंगे। इस समय यहाँ पर कई पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के उपस्थित हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों का अपना परिचय दीजिए।
इंजीनियर जगदीश सिंह यादव, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी, यमुना पार, प्रयागराज। जी, जिस तरह से इस समय महंगाई चरम पर है, किसान त्राही त्राही कर रहा है और साथ ही साथ बेरोजगारी चरम पर है, और उसी बीच बात करें अगर 2027 आगामी चुनाव का, तो उसमें किस तरह से आप लोगों का रोल रहा है? देखिए, ये सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। किसानों को लाठियां मिल रही खाद और बीज के बदले, मजदूरों को मजदूरी तक नहीं मिल पा रही, छात्रों की शिक्षाएं बंद कर दी जा रही हैं, पाठशालाएं बंद कर मसालाएं, शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, महंगाई चरम पे। इन्होंने अभी कहा 8 साल तक तो जीएसटी के रूप में लूटा, लेकिन कहते हैं हमने जीएसटी कम कर दिया। आप ही लोग बताइए, आप भी क्या कहते हैं खाद्य पदार्थ को इस्तेमाल करते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ में जीएसटी कम हुई है? केवल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के अलावा हर चीज़ें महंगी हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई है। ये 8 साल तक पूरे देश को लूटने के बावजूद भी वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने जीएसटी कम कर दिया। किसी खाद्य पदार्थ में जीएसटी कम हुई क्या आज तक? जी बिल्कुल नहीं। आप ही बताइए, आप भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। अभी क्या देख रहे हैं कि ये मनुवादी व्यवस्था पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, डॉक्टर मोहन यादव ने भी 27% आरक्षण, जो कि हमारे संविधान में है व्यवस्था, उसको पारित करवाया। मनुवादियों ने उनका ही पुतला फूंकना शुरू कर दिया। ये केवल हिंदू के नाम पे हमारा वोट लेना चाहते हैं और मात्र 3% के लोग काम करते हैं। जी, जिस तरह से हम प्रयागराज में बाढ़ का प्रकोप देख रहे थे, तो उसमें बाढ़ के प्रकोप में काफ़ी जनता त्राही त्राही कर रही थी, चाहे छोटा बघाड़ा हो या फिर अल्लाहपुर हो। और इस तरफ अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाऊं तो तरहार का पूरा क्षेत्र जलमग्न था। तो उसमें समाजवादियों का क्या योगदान रहा है? समाजवादियों का योगदान, देखिए, सरकार नहीं होने के बावजूद भी हम लोगों ने, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता, पीडीए के महानायक अखिलेश यादव जी का आदेश था, जितनी व्यवस्था हम लोगों के पास था, हम लोगों ने खाद्य सामग्री से लेकर के हर चीज़ का वितरण किया और सबको संतुष्ट किया। ये सरकार, लुटेरी सरकार, आज तक जो है मुआवजा तक नहीं दे पाई है। जो ज़मीन डूब गई है या घर गिर गया है, जो नुकसान हो गया, आज तक नुकसान का मुआवजा तक नहीं दे पाई है। केवल कागजों में इनका सारा काम चल रहा है। जिस तरह से खाद के लिए किसान लाइन में लगे हुए हैं, उनके ऊपर लाठियां चार्ज हो रही हैं, तो क्या आपकी सरकार आएगी तो इसमें कुछ बदलाव आएगा? हमारी सरकार आएगी तो 100% बदलाव होगा। संविधान के माध्यम से सरकार चलेगी, लोकतंत्र के दायरे में चलेगी और न्यायपालिका के दायरे में चलेगी। सारा काम पीडीए का होगा। पीडीए का मतलब जो पीड़ित व्यक्ति हैं, सबका काम होना है। तो क्या लग रहा है 2027 में आप लोग अपना क्या कहते हैं, अपना विजय कर पाएंगे, अपनी सरकार बना पाएंगे? 2027 में 101% सरकार आएगी। उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहेगा, तभी सरकार आएगी। अगर मीडिया के लोग इधर उधर दिखाएंगे, मोदी मीडिया की तरह तो नहीं होगा। आपको सच्चाई दिखाना है। 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी का जितना काम हुआ है, सर्व समाज के लिए काम हुआ है। चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे लैपटॉप वितरण योजना हो, चाहे समाजवादी पेंशन हो, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बच्चियों को साइकिल वितरण, केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त, सब सुविधाएं सबको मिली हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने जैसे अभी बताया आपने कि हमने इतना काम करने के बाद, क्योंकि अखिलेश यादव भी जब 5 साल उस सरकार में थे तो उसमें बहुत सारे काम गिना रहे थे, इतने काम करने के बाद भी सरकार में ना आए, इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न तो बहुत खास नहीं था। रीज़न ये था कि जनता तक दिग्भ्रमित हो गई। इन्होंने कहा हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। कुछ नहीं दिया, लालच दिया। केवल इन्होंने जो 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल मुफ्त मिला करता था कंट्रोल की दुकान से, उसको मुफ्त किया। बस उसी पे सारा कुछ कर दिया इन्होंने और उसमें जनता भ्रमित हो गई और कुछ नहीं किया काम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए नेशनल बहुजन टीवी और बने रहिए जागरूक और सजग। जय विज्ञान, जय लोकतंत्र।